अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी, आपका अपना चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं जी सेकंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 से सोर्सेज ऑफ करंट। ना सिर्फ हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे बल्कि उसके साथ साथ ये देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से MCQs बन के आते हैं, किस तरह से शॉर्ट बनते हैं। ज़ाहिर बात है कि इस टॉपिक को हमने लॉन्ग के लिए तो नहीं करना, बहुत ही सिंपल और बड़ी आसान एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊँगा और आप देखेंगे कितनी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ग्राउंड है, ये जो लाइन मैंने लगाई है ये वाली, ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये एक पाइप है AB, इस पाइप के दो एंड हैं, एंड A और एंड B। ये एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, इसके अंदर पानी है। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करें कि इस पाइप का जो एंड A है वो ग्राउंड से कुछ हाइट H पर है, ठीक है। नतीजा क्या होगा कि एंड A और एंड B की हाइट मुख्तलिफ है, जिसके नतीजे में पानी जो है वो एंड A से एंड B की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। ये तो बड़ी सिंपल और बड़ी, इससे ज़्यादा आसान एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पाइप को ऐसे ज़मीन पर फ्लैट इस तरह से रख देता हूँ। जब मैंने इसको फ्लैट रखा तो एंड A और एंड B की जो हाइट थी वो सेम हो गई, जिसके नतीजे में यहाँ पर पानी का फ़्लो भी रुक गया। अब अगर हम चाहते हैं कि पानी का फ़्लो जारी रहे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाइप के साथ किसी सोर्स को अटैच करना पड़ेगा जो पानी के फ़्लो को चलाता रहे। और वो सोर्स, हमारे घरों में मोटर लगी होती है, तो मोटर क्या करती है, यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स को पुश करती है। पानी आता है, वो पहले वाले मॉलिक्यूल्स को पुश करता है, जिसके नतीजे में वो मुसलसल पानी का फ़्लो रहता है जब तक ये मोटर ऑन रहती है। जो ही मोटर बंद होगी तो दोबारा से इसमें पानी का फ़्लो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि इस पाइप में पानी मुसलसल बहता रहे, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ किसी सोर्स को अटैच करना होगा। और वो सोर्स यहाँ पर मैंने बोला क्या है, मोटर है, ठीक है। जब तक हाइट का फ़र्क मौजूद था तो बगैर सोर्स के भी इसमें वो फ्लो कर रहा था। अच्छा, बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को अब हम रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। तो पाइप की जो हाइट है उस हाइट को अब हम बदल देते हैं पोटेंशियल के साथ। ये देखें, हमारे पास दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर A और कंडक्टर B। दोनों की हाइट में फ़र्क है, यानी कि दोनों की हाइट से क्या मुराद ले रहे हैं, पोटेंशियल। दोनों के पोटेंशियल में फ़र्क है। कंडक्टर A का पोटेंशियल पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल है। कंडक्टर B का पोटेंशियल नेगेटिव है, लो पोटेंशियल है। नतीजा क्या होगा, अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान एक वायर अटैच कर दें तो यहाँ पर हमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक करंट का फ़्लो नज़र आएगा, हमें करंट नज़र आएगा, यानी कि चार्जेस का एक फ़्लो हमें नज़र आएगा, एक करंट हमें मिलेगा A से B की तरफ। अब इसी एग्ज़ाम्पल को ज़रा मज़ीद हम डीप इसका एनालिसिस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पर देखें, ये है जी हमारे पास A और ये है हमारे पास कंडक्टर B। कंडक्टर A पर पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर B पर नेगेटिव चार्ज है। ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। दोनों के दरमियान एक वायर को अटैच कर दिया। नतीजा क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये फ़्लो करता हुआ आएगा किस तरफ, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ। कंडक्टर A से पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर B की तरफ आएगा इस वायर के थ्रू, और हम कहेंगे कि इस वायर में अब एक करंट सेटअप हो गया है I। बच्चों, जूं पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता आएगा इसकी तरफ, कंडक्टर B की तरफ, तो कंडक्टर A का पोटेंशियल कम होता जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कंडक्टर B का पोटेंशियल इसके मुकाबले में बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कोई हाई पोटेंशियल नहीं होगा, कोई लो पोटेंशियल नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि करंट का फ़्लो जो है वो भी बंद हो जाएगा, यानी कि जब दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो करंट का फ़्लो बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हमने यहाँ पर पाइप को फ्लैट कर दिया था। फ्लैट करने के बाद हमने उसके साथ एक सोर्स अटैच किया था। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर भी आप चाहते हैं कि करंट का फ़्लो मुसलसल होता तो आपको क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि फ़्लो ऑफ वाटर जो है इसको आप करंट से तशबीह दे सकते हैं, और हाइट को आप किससे तशबीह दे सकते हैं, पोटेंशियल से, और मोटर को किससे तशबीह दे सकते हैं, सोर्स ऑफ करंट से। तो यहाँ पर भी अगर हम चाहते हैं कि करंट फ़्लो करता रहे तो हमें क्या करना है, हमें कंडक्टर A और कंडक्टर B के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क मेंटेन करना है। वो तभी हो सकता है जब यहाँ नीचे आने वाला पॉजिटिव चार्ज दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर दे। तो नतीजा क्या होगा कि पोटेंशियल का फ़र्क मुसलसल रहेगा। पोटेंशियल का फ़र्क अगर मुसलसल रहेगा तो करंट भी मुसलसल फ्लो करता रहेगा। अब ये चार्ज वापस ऊपर ले जाने के लिए जाहिर बात है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करेगा, वो एनर्जी हमें जो चीज़ भी प्रोवाइड करेगी उसे कहेंगे सोर्स ऑफ करंट। उसे क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ करंट।
तो सोर्स ऑफ करंट बेसिकली करते क्या हैं? सोर्स ऑफ करंट आपने देखा कि वो दो कंडक्टर्स के दरमियान या एक कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान क्या रखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखते हैं, पोटेंशियल का फ़र्क कायम रखते हैं। अब वो पोटेंशियल का फ़र्क कायम रखने के लिए उनको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो जितने भी सोर्स ऑफ करंट हैं, एवरी सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि पोटेंशियल का ये फ़र्क मेंटेन रहे, पोटेंशियल का ये फ़र्क रहे। उसके लिए जैसे मैंने समझाया कि यहाँ से कंडक्टर बी से चार्जेस को दोबारा कहाँ भेजेंगे? वो कंडक्टर ए की तरफ, ठीक है, और उसके लिए वो एनर्जी खर्च करेंगे। अब जैसा कि हमारे पास केमिकल एनर्जी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, हमारे पास हीट एनर्जी है, हमारे पास जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं, उन एनर्जीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस के फ़र्क को मेंटेन करने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमने जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कन्वर्ट करने का मतलब यही होता है कि आपने पोटेंशियल का ये फ़र्क मेंटेन रखने के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल किया। तो अभी हम कुछ सोर्स ऑफ करंट यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, कि वो कौन सी एनर्जी को इस्तेमाल करके पोटेंशियल के इस फ़र्क को मेंटेन रखते हैं। तो चलते हैं सोर्सेज ऑफ करंट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है जी सेल। सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल करता क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब वही फिर दोबारा से कि ये केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके पोटेंशियल के फ़र्क को कायम रखता है। प्राइमरी सेल कौन से सेल होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक दफ़ा ही सेल इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि वो आपने देखा रिमोट में जो हम सेल डालते हैं, बच्चों के टॉयज़ में भी आमतौर पर सेल डालते हैं। तो प्राइमरी सेल जो होते हैं ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल। और सेकेंडरी सेल जो होते हैं, इसको हम आजकल टॉयज़ में सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिसको इस्तेमाल दोबारा भी किया जा सकता है, उनको चार्ज करके, ठीक है। तो जो चार्ज किए जा सकते हैं उनको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं, और जो चार्ज नहीं किए जा सकते उन्हें प्राइमरी सेल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है, जनरेटर की कॉइल को हमें खुद घुमाना पड़ता है, ठीक है जी, किसी भी तरीके से। तो वो जब कॉइल घूमती है वो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं, यानी कि ये पोटेंशियल का फ़र्क कायम रखते हैं। उसके बाद थर्मोकपल्स हैं, ये हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सोलर सेल है। सोलर सेल क्या करता है? सनलाइट को, क्योंकि सनलाइट भी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सनलाइट भी एनर्जी की एक शक्ल है। तो सनलाइट को ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि सनलाइट को इस्तेमाल करके पोटेंशियल के फ़र्क को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो हम कहते हैं कि सोलर सेल जो है, इन्होंने सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया? सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से MCQs कैसे आता है? जो सबसे ज़्यादा MCQs रिपीट होते हैं वो ये होता है कि वो ये लिख देते हैं, हाँ जी, सेल किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, थर्मोकपल किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, और सोलर सेल किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा जो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, उसको डिफ़ाइन करें, और डिफरेंट सोर्स ऑफ करंट जो उनके जस्ट नाम लिखें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल ये वाली लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपने सोर्स ऑफ करंट को डिफ़ाइन करना है, और जो सोर्स ऑफ करंट हमने 4 पढ़े हैं उनके जस्ट आपने एग्जाम्पल में उनके नाम लिख देने हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आएगा। अगर समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।